औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो आफाक इकबाल सीरीज़ के हवाले से हैं जी, तो इसमें एक्सरसाइज आज हमारी 6.9 और इस चैप्टर की 6 वाले चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज। इसके बाद इंशाल्लाह यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें फैक्टराइज दी फॉलोइंग बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। वो कहता है आपने मेथड जो यूज़ करना है फैक्टराइज ही करना है, लेकिन ब्रेकिंग द मिडल टर्म के हवाले से आपने जो है इसको सोल्व करना है। अच्छा, तो ये क्या होता है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ब्रेकिंग जी, तो यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। वो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसको हम मिडल टर्म ब्रेकिंग के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें वो कहता है, क्या कहता है कि फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द मिडल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स। वो कहता है इसके अंदर क्या होता है कि जो मिडल टर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसे इधर देखें ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब मिडल टर्म तो आपको पता चल गया कि ये वाली जो जिसके साथ यानी इधर एक्स का स्क्वायर होगा, साथ में आगे जो एक्स वाली वैल्यू होगी, ठीक है, और थर्ड वाली जो होगी वो कांस्टेंट होगी वैल्यू, ठीक है। तो मिडल टर्म हमारी ये होगी बी एक्स। इसको जो वो कहता है कि दो हिस्सों में, टू पार्ट्स सच दैट देयर सम इक्वल द मिडल टर्म। कहता अगर उनका सम लिया जाए तो वो इक्वल हो जाए मिडल टर्म के, जैसे ये है, ठीक है। यानी जब इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, इसको गौर से समझना है, फिर आपको क्वेश्चन के आगे समझ आनी है कि जब आपने मिडल टर्म को दो हिस्सों में करना है तो उसका जब सम लेंगे तो वो इक्वल टू मिडल टर्म ही बनना चाहिए। सम लेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आगे क्वेश्चन के अंदर भी मैं कुछ बता दूंगा। एंड देयर प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म। बात समझ आइए। एक तो क्वाड्रेटिक जब उसको प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होनी चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक टर्म ये है जिसका एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। जब हम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये या कांस्टेंट आगे लिखा है एंड कांस्टेंट टर्म, या तो हमारे पास ये वाली टर्म बननी चाहिए या फिर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म बननी चाहिए, ठीक है जी। तो आगे डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ फिर आते हैं, इसको सोल्व करते हैं, देन आपको जो है वो समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है, इसको मिडल टर्म के हिसाब से हमने ब्रेक करना है, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस एक जहन में रखना है, चूँकि हम इसको ब्रेक करना है तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये या फिर ये बने, अगर प्लस करें या माइनस करें तो ये वाली टर्म बननी चाहिए, ठीक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हम इसमें क्या करते हैं, जो ये लास्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवा यानी कि इसके कोएफिशिएंट के साथ 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 ही आएगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, 9 आएगा। तो अगर इधर 2 भी होता तो 9 2 18 आना था, तो फिर हमने उसको ब्रेक करना था, ठीक है, उसको तोड़ना था। तोड़ने का तरीका क्या है, वो इसका हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से सिखाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें जो है ये चीज़ आनी चाहिए। अब 3 के साथ 3 3 9 टेबल देखते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 1 3, ठीक है। अब हमारे पास ये दो टर्म आई हैं 3 और 3। इसका मतलब है अगर मैं इस 6 को ब्रेक करता हूँ, 3 को 3 के साथ प्लस करता हूँ तो मेरे पास जो है ये 6 बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात उसने ये कही थी कि मल्टीप्लाई करेंगे उस उन्हीं दो डिजिट को तो हमारे पास जो कांस्टेंट है या ये बनना चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 ही बनता है। तो मल्टीप्लाई किया तो 9 बना, प्लस किया तो ये, इसका मतलब है ये दो टर्म है हमारे पास, ब्रेक करने के बाद ये दो टर्म आती है। तो इसको मैं अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x और प्लस 9,
ओके हो गया। इस तरह से आपने इसको लिखना है। फिर ये क्वेश्चन आगे हमने जो है मज़ीद कॉमन निकालना है, फिर आगे आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब देखें ये दो टर्म हमारे पास, एक ये दो टर्म होगी और ये दो टर्म होगी, ठीक है। इन दो में से जब आप x कॉमन लेंगे तो x, इसमें से x बच गया +3, ठीक है। इधर प्लस, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो दोनों में देखनी है टेबल एक, वो है 3, ठीक है। 3 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इन दोनों में से हमारे पास x बच गया, इसमें से जब मैंने 3 कॉमन लिया तो 3 बच गया, ठीक है। यानी कॉमन लेने का मतलब है दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाए। ओके हो गया। आगे अब देखें इसमें और इसमें दोनों सेम, जैसे हमने पीछे ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग के साथ हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, सेम वही काम है यहाँ पे, ठीक है। तो x+3 ये हम अब कॉमन ले लेंगे, x+3, ठीक है। तो इन दोनों में से ये कॉमन आया है तो ये वाला x इधर आ जाएगा। अब इन दोनों में से ये चीज़ बाहर ले ली है तो +3 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके जी, इस तरह से हमने इसको ब्रेक करना है और इस तरह से हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। असल में जो गेम है वो है फैक्टर बनाने की, ठीक हो गया। आगे बी पार्ट में आगे मैंने सारे सोल्व किए हुए हैं ताकि वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। खैर वेस्ट नहीं होता, आप कोई एजुकेशन की कोई नॉलेज के मतलब कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसमें टाइम आपका इन्वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं होता जी। तो ये हमारे पास है a का स्क्वायर 2a और 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है 1, आपने क्या करना है, अब इसका मैं यहाँ पे फैक्टर तो बनाने नहीं लग जाऊँगा कि 1 1 1 1, वो तो 1 1 ही आना है, ठीक है। तो अगर मैं फैक्टर भी बनाता हूँ तो गौर करें कि यहाँ पे 1 और 1 को आप प्लस करें तो 2 बनता है और 1 को मल्टीप्लाई 1 करें तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है, ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके साथ वेरिएबल भी लिखना होता है, ठीक है। a का स्क्वायर तो वैसे लिखना है, ये भी रकम वैसे लिखनी है। ब्रेक हमने करना है सिर्फ सेंटर वाली रकम को, मिडल टर्म को। तो ये a+a करूँगा मैं, a 1a और ये भी 1a, दोनों को फिर से प्लस करूँगा तो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि मैंने आपको तरीका बताया कि इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास आता है a का स्क्वायर 1a का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये वाला और ये वाला, उसने कहा था कांस्टेंट या फिर क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है, तो ये हमारा इसका मतलब है क्वेश्चन सही हो रहा है। अब मैं इन दोनों में से a कॉमन ले लूँगा तो इधर से एक a अंदर आ गया, ये वाला a बाहर है तो अंदर 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इधर आ जाएं, इधर 1 कॉमन आएगा, इन दोनों में देखें 1 कॉमन आना है और a+1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये वाली टर्म एक जैसी होगी, ये मैं कॉमन ले लूँगा तो इन दोनों में से a+1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका, तो सी पार्ट के अंदर 4x का स्क्वायर +7x +3। अब मैंने क्या तरीका बताया है कि इसको इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं यार सी बात है, कोएफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होते हैं ना, कांस्टेंट जो होती हैं रकमें हमारे पास। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 12। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्व किया हुआ है, ठीक है। 12 आया। अब 12 को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने का तरीका एलसीएम है हमारे पास, इसको ब्रेक किया 2 6 2 फिर 3 2 फिर 3 3 1 3। यहाँ पे हमारे पास बच गया, आ गया है 2 2 4 और एक ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 और 3 का जो है कम्बिनेशन बनाया है कि अगर आप 4 को 3 में प्लस करते हैं तो 7 बनता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 × 3 तो हमारे पास 12 बनता है, ठीक है। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या आया था, हमारे पास 12 ही आया था ना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक हो रहा है। इसका मतलब है मैं 3 और 4 का कम्बिनेशन बना लूँगा यहाँ पे ब्रेक करने के बाद। तो 4x का स्क्वायर +4x + 3x + 3, ठीक हो गया जी। अब हमने कॉमन लेनी है, ये देखें ये सेम है तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x भी है, इधर भी x है, तो 4x मैंने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। तो इधर बच गया है हमारे पास सिर्फ x, ये देखें इधर बच गया है 1, क्योंकि वो सेम टू सेम रकम बाहर आ गई है तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है जो सेम है, वो 3 है। 3 मैंने कॉमन ले लिया, इधर से x बचा, इधर से 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि 3 1 3 होता है फिर।
आगे ये देखें, ये रकम और ये रकम दोनों एक जैसी होगी, ये कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 4x इधर से आ जाएगा और 3 जो है वो इधर से आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़े आसान जो है ये एक्सरसाइज है, आपने इजीली इसको जो है समझते जाना है। अगर कहीं पे आपको कोई क्वेश्चन के अंदर मसला हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ज़ाहिर सी बात है मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो अप्रिशिएट जो है अप्रिशिएट होती है कि आप जो है सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ज़्यादा मेहनत करने की जो है वो हुब होती है फिर जी। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस t प्लस -4, मैंने क्या तरीका बताया, कांस्टेंट को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, इसको मैंने तोड़ लेना है, ये सेम वैसे ही। तो अब गौर करनी है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस करने से यहाँ पे 1t आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आया तो मेरे पास 4 और 3 ही है। ठीक है, अब 4 में से 3 निकालें 1 बचता है, लेकिन एक और चीज़ है कि ये जो 1 है ये प्लस का है या माइनस का, ये प्लस का है तो बड़ी रकम को हम प्लस का रखेंगे, छोटी रकम को माइनस का रखेंगे। ये चीज़ गौर से समझनी है, देन आपको वो जो फैक्टर है वो बन जाएंगे आपके जी। तो यहाँ पे 4t माइनस 3t और माइनस में 4, ये भी वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा। ठीक है, अब देखें तरतीब इस तरह से होगी है। खैर, तो यहाँ पे देखें क्या चीज़ कामन आ रही है, दोनों में t इधर से कामन आ रहा है, इधर से भी t कामन आ रहा है, तो t मैं बाहर निकाल लूँगा ये, और इधर से बचा है हमारे पास 3t, इधर से सिर्फ 4 बच गया है, तो ये हमारे पास आ गया। इधर देखें तो यहाँ पे 3t और 4 है, तो यहाँ पे मैं -1 कामन ले लूँगा, क्योंकि दोनों में एक जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 1 कामन आता है, तो माइनस का 1 कामन आया, तो यहाँ पे अंदर मेरे पास ये सारी रकम अंदर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जब आपने इस तरह के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक को ब्रेक करके क्वेश्चन को करना है ना, तो यहाँ पे ये वाली जो रकम है और ये वाली, ये दोनों एक जैसी होंगी, ये बात अपने जहन में रखना है। जब भी कहीं पे अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे प्लस आता है या माइनस आता है, तो इसको देख लेना है कि इसके अंदर प्लस था तो प्लस लगा देना है, इसके अंदर माइनस है तो माइनस लगा देना है। ठीक है, बशर्ते ये कि ये भी सही होना चाहिए। ओके, अब आप क्या करें, दोनों जो सेम है दोनों टर्म में ये कॉमन ले लें, तो इधर से t आ जाएगा, तो इन दोनों में से 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे अब यहाँ पे देखें 2 है, इधर 1 है, 2 1 ज़ा 2, तो 2 को ब्रेक करें, 2 और 1 का ही कम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे वही कम्बिनेशन बना लूँगा, x का स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे 1x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि इनको प्लस करें तो ये बनता है, मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है और ये बनता है। अब आप क्या करें, इसको कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x और इधर से 2, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2। देखें ये और ये रकम सेम ही आ रही है, हर दफ़ा ही ऐसे होगा कि ये सेम आएगी। ठीक है, फिर ये कॉमन ले लेंगे जो सेम है, तो इन दोनों में से इधर से ये x आ जाएगा, तो इन दोनों में से इधर से 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, इसको आप ब्रेक करें तो यहाँ पे आपके पास ये आता है 2 5 ज़ा और 5 1। ठीक है, 5 और 2 का कम्बिनेशन बन रहा है, तो गौर करें 5 में से अगर 2 निकालें तो 3 बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर 3 बच रहा है लेकिन 3 माइनस का है, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस लगना है, जो छोटी रकम है उसके साथ प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना है, और 5 में से 2 निकालें 3 आता है, वो भी माइनस का। ठीक हो गया, तो अब आगे इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे +2w माइनस 5w माइनस 10। ठीक है, बाद में इन दोनों में से कॉमन w आता है, तो w यहाँ पे आ गया 1 और इधर से 2 बच गया। इधर से इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5, w इधर आ गया, तो 5 2 ज़ा 10, और ये देखें इधर माइनस लगा हुआ है, इधर मैंने प्लस लगाया, क्योंकि बाद में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये प्लस का हो जाए। ठीक है, और एक चीज़ मैंने बताई है कि इधर आपने देख लेना है कि अगर इधर प्लस की है तो इधर खुद ब खुद प्लस की बनानी है आपने खुद। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, तो यहाँ पे है 2t और ये माइनस का 6t और प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास 2 2 2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करनी है कि हमारे पास 6 बन रहा है, कि प्लस या माइनस करें तो 6 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 8 बनना चाहिए और 6 बनना चाहिए। यहाँ पे गौर करें कि 2 2 ज़ा 4 और 2,
यानी 4 और 2 का कम्बिनेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और दोनों ही माइनस की रकमें होनी चाहिए। जब दोनों माइनस की होंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक प्लस की एक माइनस की होगी तो वो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, दोनों माइनस की होंगी। यहाँ पे देखें मैंने दोनों -4t -2t +4 वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 2t कॉमन आता है। 2t कॉमन आया तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ t बच गया, इधर से हमारे पास 2 बच गया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 2, तो इधर से t और इधर से 2, ठीक है। अब आप दोनों में से कॉमन है तो ये हम जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे, तो इन दोनों में से 2t इधर आ जाएगा, तो इन दोनों में से इधर माइनस का 2 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने जो है फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।